हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलते हैं बायोलॉजी और आयुर्वेद के वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कैलोरीज और मैं आपको बताऊंगा कि कैलोरीज क्या होती हैं और हमें इनको किस प्रकार कंज्यूम करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कैलोरी क्या है और हमें एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। और फिर हमारे मन में आता है कि ज़्यादा कैलोरी वाला खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, या फिर हम सोचते हैं कि हमें कम कैलोरी वाला खाना क्यों खाना चाहिए। यानी कैलोरी का हमारे खाने से क्या लेना देना है और उससे हमारी लाइफ पर या हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कैलोरी कुछ नहीं, कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है। यानी जिस तरह वजन को हम ग्राम में नापते हैं, जैसे लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, उसी तरह से हम एनर्जी को कैलोरी में मापते हैं। यानी हमने कितना एनर्जी प्राप्त किया तो हम ये पता लगाएंगे कि हमने कितनी कैलोरी खाई थी। अगर हम ज़्यादा कैलोरी खाते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा एनर्जी जाएगी, और अगर हम कम कैलोरी खाते हैं तो हमारे शरीर में कम एनर्जी जाएगी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा खा लें, ज़्यादा कैलोरी ले लें और हमारे शरीर में ज़्यादा एनर्जी आ जाए तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप मानिए कि किसी भी फूड में या ड्रिंक आइटम में उपस्थित एनर्जी को कैलोरी से मापते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में कितनी एनर्जी है, यानी उसमें कितनी कैलोरी है, और एक गिलास दूध में कितनी एनर्जी है, यानी उसमें कितनी कैलोरी है, तो इस तरह से मेजरमेंट मापा जाता है। मतलब एक बात और कि कैलोरी एक तरह की एनर्जी ही है जिसकी मदद से शरीर काम करता है। यानी जिस तरह से मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली की ज़रूरत है, आप समझ लीजिए कि उसी तरह से हमारे शरीर को काम करने के लिए कैलोरी की ज़रूरत है। अगर चार्जिंग नहीं होगी तो मोबाइल बंद हो जाएगा, और अगर कैलोरी नहीं होगी तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्जिंग ज़्यादा होगी तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा, और उसी तरह से अगर हम कैलोरी ज़्यादा लेंगे तो हमारा शरीर ख़राब हो जाएगा, यानी हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी जिस तरह से मोबाइल को एक लिमिटेड अमाउंट में चार्जिंग की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे शरीर को एक लिमिटेड अमाउंट में कैलोरी की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा कैलोरी ले लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। अब हम आवश्यकता की बात करें दोस्तों, तो सामान्य तौर पर पुरुषों को यानी मेल को 2200 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, महिलाओं को 1800 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, गर्भवती महिलाओं को लगभग 300 कैलोरी एडिशनल चाहिए होती हैं, और 5 से 8 साल तक के बच्चों को लगभग 1500 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है। लेकिन दोस्तों, ये कैलोरी की मात्रा जो आवश्यक है ये फिक्स नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करेगी, इस बात पे निर्भर करेगी कि आप कितना काम कर रहे हैं। अगर आप सारा दिन खाली बैठे रहते हैं तो आपका इस अमाउंट से कम कैलोरी में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो आपको इससे अतिरिक्त कैलोरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका काम कैसा है। जैसे कोई मज़दूर है, वो सारा दिन ज़्यादा मेहनत का काम करता है तो उसको ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप एसी में बैठ करके, चेयर पे बैठ करके काम करते हैं तो आपको कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैलोरी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपके सामने दिख रहा है। बाकी इसके अलावा वो डिपेंड कर सकता है कि आपको कम या ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर हो। तो आगे बात करें दोस्तों कि क्या हो अगर हम इस मात्रा से ज़्यादा कैलोरी खा ले, तो यानी जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरी है उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर ले, तो फिर वो हमारे शरीर के साथ क्या होगा। तो आपको समझना चाहिए कि जो प्रोसेस ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी यानी एनर्जी को शरीर जो है वो फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। और यदि ये संचय लंबे समय तक चलता है दोस्तों, तो शरीर का वज़न बढ़ जाता है। और बढ़ा हुआ शरीर का जो वज़न है, इसी को तो दोस्तों मोटापा कहते हैं। यानी वजन बढ़ने की यही स्थिति मोटापा कहलाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अगर हम इस मोटापे को रोक पाते हैं यानी कैलोरी का मैनेजमेंट कर पाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। अब इस समस्या से निपटने के लिए दो तरीके हैं दोस्तों।
कि या तो आप उतनी ही कैलोरी खाएं जितनी आपको ज़रूरत है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जितनी कैलोरी खाएं उसका प्रयोग करें। यानी आप या तो एक्स्ट्रा काम करें या फिर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें, और उससे क्या होगा कि आपकी जो कैलोरी आपने जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम की थी वो कंज्यूम हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, और आपका शरीर उसको स्टोर नहीं करेगा, यानी आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो कैलोरी के इस मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है दोस्तों कि हमें पता होना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं दोस्तों 60 कैलोरी होती हैं, चपाती में 100 कैलोरी, पराठे में 280 कैलोरी, राइस 100 ग्राम में 325